नमस्कार मित्रों, मैं हूं एडवोकेट ब्रिजेश यादव। आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिज एलएलबी पर आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं ऑनलाइन साइबर फ्रॉड। और इस ऑनलाइन साइबर फ्रॉड की वजह से, की रीजन से एक इनोसेंट पर्सन, एक निर्दोष व्यक्ति का बैंक अकाउंट सीज कर दिया जाना, बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाना पूरी तरह से दोस्तों साइबर सेल और पुलिस के द्वारा। दोस्तों, ये जो व्यक्ति है जिसका बैंक अकाउंट सीज कर दिया गया है, ये व्यक्ति ना तो इस फ्रॉड में इन्वॉल्व है, इस व्यक्ति के खिलाफ में ना तो कोई शिकायत, ना तो कोई कंप्लेंट दर्ज है दोस्तों, ना तो इस व्यक्ति के ऊपर कोई एफआईआर दर्ज की गई है। दोस्तों, इस व्यक्ति का सिर्फ दुर्भाग्य है, बैड लक है कि इस व्यक्ति के बैंक अकाउंट में ये फ्रॉड का पैसा आ गया है। दोस्तों, सिर्फ इस रीजन से इस व्यक्ति का बैंक अकाउंट पूरी तरीके से साइबर सेल और पुलिस के द्वारा सीज कर दिया गया है। दोस्तों, डियर फ्रेंड्स, होता क्या है जब एक साइबर फ्रॉड होता है और उस साइबर फ्रॉड में जो व्यक्ति विक्टिम होता है, जिसके साथ में फ्रॉड हुआ रहता है, वो व्यक्ति करता क्या है? साइबर सेल हेल्पलाइन नंबर 1930 पे कॉल करता है या फिर cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत को दर्ज करवाता है। तो जैसे ही 1930 पर कॉल किया जाता है विक्टिम के द्वारा, शिकायतकर्ता के द्वारा कि भाई मेरे साथ में फ्रॉड हुआ है, वैसे ही तुरंत साइबर सेल करता क्या है, जितने भी अमाउंट का, जो भी अमाउंट का फ्रॉड हुआ रहता है और वो अमाउंट जिस जिस अकाउंट में सर्कुलेट हुआ रहता है, जिस जिस बैंक अकाउंट में मूव हुआ रहता है दोस्तों, वो सारे बैंक अकाउंट को ये साइबर सेल जो डिपार्टमेंट है, ये क्या करता है? ये सारे बैंक अकाउंट को सीज कर देता है दोस्तों, पूरी तरीके से ठप, फ्रीज कर देता है ये साइबर सेल और पुलिस डिपार्टमेंट। दोस्तों, भले से वो व्यक्ति जिसके जिसके अकाउंट में पैसा वो मूव ऑन हुआ है, फ्रॉड वाला, उसका उस क्राइम में, उस अपराध में, उस फ्रॉड में उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है दोस्तों, फिर भी उस निर्दोष व्यक्ति का, उस इनोसेंट पर्सन का बैंक अकाउंट दोस्तों सीज कर दिया जाता है। डियर फ्रेंड्स, ये होता कैसे है? एक व्यक्ति का दुर्भाग्य, उसका बैड लक कैसे हो जाता है? मानिए कि एक व्यक्ति व्यापारी है, उसका भाजी का बिजनेस है, वेजिटेबल का शॉप है, उसका दूध का वो व्यापारी है, किराना स्टोर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई ऑफिस फैक्ट्री वगैरह उसकी है, और ऐसे में वो डीलिंग करता है, लेन देन करता है, और एक क्लाइंट, एक कस्टमर, एक ग्राहक आया, उसको पेमेंट करके चला गया और उसने अपनी सर्विसेज दे दी। अब इनको पैसा मिल गया, तो अब जिस व्यक्ति ने पैसा दिया है, हो सकता है उसने फ्रॉड किया हो, उसने साइबर फ्रॉड किया हो, और उस साइबर फ्रॉड के पैसे को उसने क्या किया? इस बिजनेसमैन, इस व्यापारी के बैंक अकाउंट में दे दिया, ट्रांसफर कर दिया, पेमेंट कर दिया। अब इस व्यक्ति ने तो सर्विसेज दी है, इसने सामान बेचा है, गुड्स बेचा है, अब इसको क्या पता कि भैया वो जो ग्राहक है, जो कस्टमर है, जो मुझे पैसे दे रहा है, जो मुझे पेमेंट कर रहा है, और जो मैंने उसको गुड्स, सामान, सर्विसेज जो मैंने उसको दी है और उसके बदले में जो मुझे पैसे मिल रहे हैं, वो पैसे फ्रॉड के हैं, इससे कैसे पता चलेगा? आप जरा बताइए। तो ऐसे में इस व्यवहार में यदि कोई, इस फ्रॉड में यदि कोई कंप्लेंट फाइल हुई रहेगी, कोई शिकायत दर्ज कराई गई रहेगी दोस्तों 1930 पर, हेल्पलाइन नंबर पर, तो ऐसे में इस व्यापारी, इस बिजनेसमैन का भी बैंक अकाउंट सीज कर दिया जाएगा दोस्तों। या फिर XYZ कहीं से भी आपको पैसे आ गए, कभी कभी गलती से भी पैसे आ जाते हैं अननोन सोर्स से, या फिर किसी ने आपको पैसे दिए हैं, या फिर आप कोई गेम खेल रहे थे और उस गेम में आपने आपने वो गेम जीता और आपको पैसे आपने विड्रॉ किए, गेम के पैसे विड्रॉ किए, तो हो सकता है कि उस गेमिंग में जो भी पैसे आपको मिल रहे हैं वो फ्रॉड का पैसा हो। अब आपको तो नहीं पता, आप जेन्युइन तरीके से गेम खेल रहे हैं और आपने गेम में विन किया, आप गेम जीत गए और आपको पैसे मिले, हो सकता है वो जो पैसा आपने विड्रॉ किया है वो फ्रॉड का पैसा हो, तो ऐसे में भी आपका बैंक अकाउंट सीज हो सकता है दोस्तों। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, वो आपके पास आया और उस व्यक्ति ने क्या कहा आपको कि भैया आपके पास 100 रुपए है क्या कैश में? क्योंकि मेरे पास कैश नहीं, मुझे कैश की जरूरत है, मैं आपको 100 रुपया ऑनलाइन, आपको फोन पे, गूगल पे आपको मैं कर देता हूं, आप मुझे 100 रुपए कैश में दे दीजिए। अब ऐसे में आप एक अच्छे व्यक्ति, एक अच्छे इंसान थे और आपने उसकी मदद कर दी, आपने उसको 100 रुपए कैश में दे दिया, उस व्यक्ति ने आपको 100 रुपए
आपको ऑनलाइन जीपे फोन पे कर दिया या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू कर दिया आपको ट्रांसफर। अब ऐसे में हुआ क्या, कल को आपका बैंक अकाउंट सीज कर दिया गया कि भाई आपको जो 100 रुपए आपके अकाउंट में आए थे वो फ्रॉड के पैसे थे। अब आपको क्या पता कि आप जिसकी मदद कर रहे हैं वो व्यक्ति फ्रॉडर है, उसके अकाउंट में जो पैसे थे उसने जो आपको ट्रांसफर किया वो फ्रॉड का पैसा था, और ऐसे में आपका बैंक अकाउंट आपका सीज कर दिया गया। तो दोस्तों इस तरीके से मनी फ्रॉड का सर्कुलेट होता है, और जिसके जिसके अकाउंट में ये पैसा जाता है वो सबका अकाउंट क्या हो जाता है, सीज कर दिया जाता है साइबर सेल और पुलिस के द्वारा। सो दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो हो रहा है ना, ये पूरी तरीके से गलत हो रहा है, क्योंकि व्यक्ति निर्दोष है, इनोसेंट है, उसका बैंक अकाउंट सीज कर दिया जा रहा है। कई बार तो ऐसा भी देखा जा रहा है कि भैया जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है, जो सस्पिशियस जो अमाउंट है, जो संदिग्ध अमाउंट है, सिर्फ उतना अमाउंट फ्रीज और होल्ड ना करके, लियन ना करके व्यक्ति का पूरा अकाउंट ही सीज कर दिया जाता है। तो मैं ये कहता हूं भैया जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है, जो वाद विवाद वाला फ्रॉड वाला जो अमाउंट है, सिर्फ उसको ठप करो, सिर्फ उसको आप सीज करो। लेकिन होता क्या है, साइबर सेल और पुलिस के द्वारा व्यक्ति का पूरा अकाउंट ही सीज कर दिया जाता है, ना पैसा आएगा ना पैसा जाएगा। दोस्तों होता क्या है, ये साइबर सेल और जो पुलिस वाले होते हैं ये क्या करते हैं, आपके संबंधित बैंक को एक ईमेल करते, एक लेटर लिखते, एक मैसेज डालते कि भैया इस व्यक्ति का बैंक अकाउंट सीज कर दिया जाए, इस व्यक्ति के अकाउंट में, खाते में ये फ्रॉड का इतना इतना पैसा आया है, ये पैसा आगे मूव ना हो जाए, इसलिए तुरंत इसका बैंक अकाउंट सीज कर दिया जाए। इस प्रकार से साइबर सेल और पुलिस वाले आपके संबंधित बैंक के मैनेजर को मेल कर देते हैं, लेटर लिख देते हैं दोस्तों, और तुरंत होता क्या है, आपका बैंक अकाउंट सीज कर दिया जाता है। और ये नहीं देखा जाता है कि भैया आप निर्दोष हो कि दोषी हो कि आरोपी हो, क्या हो, आपके खिलाफ में कोई शिकायत दर्ज हुई है या नहीं हुई है, एफआईआर हुआ है कि नहीं हुआ है, आपका इन्वॉल्वमेंट इसमें है कि नहीं है, कुछ भी नहीं देखते, डायरेक्टली सीधे बैंक अकाउंट को सीज कर दिया जाता है दोस्तों, जो कि अपने आप में पूरी तरीके से गलत है, गैर कानूनी है दोस्तों। डियर फ्रेंड, जब एक व्यक्ति का बैंक अकाउंट सीज कर दिया जाता है तो वो व्यक्ति अपने बैंक अकाउंट से कोई व्यवहार, कोई ट्रांजैक्शन, कोई लेन देन नहीं कर सकता है। मान लीजिए एक व्यक्ति है, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला व्यक्ति है, उसका बैंक अकाउंट सीज कर दिया गया। अब वो व्यक्ति कहीं पे काम धंधा जॉब करता है, अब उसकी सैलरी उसके अकाउंट में आई तो सैलरी फंस गया भैया, अब सैलरी विड्रॉ नहीं कर पाओगे आप। हो सकता है आपका कोई लोन हो, उसकी ईएमआई कटती हो, अब आपकी ईएमआई भी नहीं कटेगी, आपकी ईएमआई बाउंस, अलग से चार्जेस, बच्चे की स्कूल फीस भरनी है, बैंक अकाउंट सीज है, कैसे व्यवहार करो, कैसे ट्रांजैक्शंस करोगे आप। घर में कोई मेडिकल इमरजेंसीज आई है, आपको मेडिकल एक्सपेंस में आपको पेमेंट करना है, बैंक अकाउंट सीज है, नहीं कर पाओगे। आपको रोटी, कपड़ा, मकान, रूम का भाड़ा देना है, कपड़े खरीदने हैं, आपको राशन भरवाना है, सारी चीजें ऑनलाइन तरीके से हो रही है। कोविड-19 महामारी के बाद डिजिटल क्रांति आई, ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा दिया गया। आज चारों तरफ गूगल पे, फोन पे, नेट बैंकिंग, आरटीजीएस, आईएमपीएस, जो भी व्यवहार लेन देन होगा सबका सब ऑनलाइन होगा, कैश में बिल्कुल भी नहीं चलेगा। केंद्र सरकार ने क्लियर कट बोला है भाई। तो आजकल डिजिटल क्रांति आई हुई है, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो इसलिए आजकल सब लोग क्या कर रहे हैं, मोबाइल फोन में गूगल पे, फोन पे, नेट बैंकिंग ये सब चला रहे हैं, कोई कैश लेके नहीं घूम रहा है। और ऐसे में माय डियर फ्रेंड्स, यदि आपका बैंक अकाउंट इस फ्रॉड के चक्कर में फ्रीज हो जाता है, सीज कर दिया जाता है, तो आप मुझे बताओ क्या आप अपना जो आपकी जो जीवन, आपकी जो जीवन शैली, जो आपकी जो लाइफ है पीसफुल वाली, क्या आप उसको जी पाओगे। कोई व्यवहार नहीं, कोई लेन देन नहीं, हर जगह पैसा देना है, लेना है, लेकिन ये हो कैसे रहा है, ये तो बैंकिंग के थ्रू हो रहा है, और आपका बैंकिंग ही पूरा ठप हो चुका है दोस्तों, तो जो कि अपने आप में गलत है। देखिए ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने, केरला हाई कोर्ट ने, राजस्थान के हाई कोर्ट ने दोस्तों, बहुत सारे हाई कोर्ट्स ने क्लियर कट जजमेंट्स दिए, ऑर्डर्स दिए हैं। यदि किसी व्यक्ति के अकाउंट में कोई फ्रॉड का पैसा आता है तो जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है, जो सस्पिशियस अमाउंट है, जो संदिग्ध अमाउंट है, सिर्फ उसको ही फ्रीज किया जाना चाहिए, सिर्फ उसको ही सीज किया जाना चाहिए, ना कि पूरे बैंक अकाउंट को सीज कर दिया जाए। क्लियर कट बोला गया दोस्तों, लेकिन फिर भी पुलिस की मनमानी चल रही है और पुलिस डायरेक्टली सीधे व्यक्ति का पूरा बैंक अकाउंट सीज कर दे रहे हैं दोस्तों।
डियर फ्रेंड्स, क्या आपको पता है, अगर हम कानूनी तरीके से अगर बात करें तो डियर फ्रेंड्स, बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 106 के अंदर दोस्तों यह लिखा है कि यदि कोई संपत्ति है, कोई प्रॉपर्टी है, यदि वो अपराध में यूज की गई है, धोखाधड़ी में यूज की गई है, या फिर वो प्रॉपर्टी चोरी की प्रॉपर्टी, थेफ्ट की प्रॉपर्टी है, और यदि पुलिस को ऐसा लग रहा है कि भैया ये प्रॉपर्टी आगे भी चलकर प्रोसीड टू क्राइम में यूज हो सकती है, अपराध में आगे यूज हो सकती है, इस शंका के आधार पर जो पुलिस है उस संपत्ति को फिजिकली अपने कब्जे में ले सकती है, जब्त कर सकती है दोस्तों। और इसके संबंध में जो मजिस्ट्रेट कोर्ट होगी वहां पे रिपोर्ट करना होगा, उनको बताना होगा दोस्तों। लेकिन हो क्या रहा है, जो पुलिस है वो सेक्शन 106 बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इस धारा का मिसयूज कर रही है। और वो क्या कर रही है, बैंक अकाउंट में रखे गए पैसे को संपत्ति प्रॉपर्टी मानकर उसको सीज कर दे रही है, सेक्शन 106 का यूज कर रही है। लेकिन सेक्शन 106 के अंदर क्लियर कट कहा गया कि भैया जो फिजिकल प्रॉपर्टी संपत्ति है, फॉर एग्जांपल कोई जमीन जायदाद है, उसमें लफड़ा झगड़ा कुछ हुआ उसको सीज कर लो, कोई चाकू है, ठीक है, कोई हथियार है उसको सीज कर लो, ये सारी चीजें। लेकिन दोस्तों बैंक अकाउंट में रखा हुआ पैसा दोस्तों वो एक इंटेंजिबल है, बैंकिंग सर्विसेज ये एक इंटेंजिबल है, ये फिजिकल कोई एसेट नहीं है दोस्तों। और इस साइबर सेल पुलिस वाले डायरेक्टली सीधे बैंक अकाउंट को सीज कर देते हैं, और सीज करने के बाद इसके संबंध में मजिस्ट्रेट को निर्देशित भी नहीं करते, उनको इन्फॉर्म भी नहीं करते, वहां पे कोई जानकारी भी नहीं देते हैं दोस्तों। लेकिन सेक्शन 106 क्लियर कट ये कहता है कि भैया यदि आप कोई संपत्ति प्रॉपर्टी सीज करते हो, जब्त करते हो, तो इसकी जानकारी आपको तुरंत इमीडिएटली आपको कंसर्न मजिस्ट्रेट कोर्ट में आपको देनी है, लेकिन नहीं देते हैं। अब एक सेक्शन बीएनएसएस का 107 दोस्तों, उसमें क्लियर कट कहा गया कि भैया कोई प्रॉपर्टी की जब्ती करते हो, उसको अटैच करते हो, तो उसको लेकर आपको मजिस्ट्रेट कोर्ट में आपको बताना है। मजिस्ट्रेट कोर्ट एक मिनी ट्रायल रखेंगे, जिस व्यक्ति के साथ में धोखाधड़ी हुई है उसको नोटिस आएगा, उसके पक्ष को सुना जाएगा, विक्टिम के पक्ष को सुना जाएगा दोस्तों। यदि वो प्रॉपर्टी संपत्ति यदि वो संदिग्ध है, क्राइम में इन्वॉल्व है, तो उसकी जब्ती को लेकर मजिस्ट्रेट कोर्ट ऑर्डर करेगी कि भाई इस प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाए। मजिस्ट्रेट कोर्ट से ऑर्डर निकालना पड़ता है दोस्तों। तो यदि किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट में संदिग्ध अमाउंट आया है, डिस्प्यूटेड अमाउंट आया है, सस्पिशियस अमाउंट आया है, तो यदि उसको आपको सीज करना है, फ्रीज करना है, तो आप सेक्शन 107 ऑफ द बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कानून के प्रावधानों का आप उपयोग करिए ना, आप उसको नियम कानून से फॉलो करिए ना। मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाइए, वहां से आप ऑर्डर लेकर आइए बैंक अकाउंट की जब्ती के लिए। लेकिन ऐसा साइबर सेल और पुलिस नहीं करती है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं बीएनएसएस की धारा 106 का मिसयूज हो रहा है, और 106 के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी की जब्ती को लेकर बात की गई है दोस्तों। और यहां पे तो ये जो बैंकिंग जो है ये एक इंटेंजिबल है, जो दिखता नहीं है, इसकी जब्ती कर रहे हैं दोस्तों। और 107 में मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना बैंक अकाउंट को सीज कर दिया जा रहा है, तो जो कि अपने आप में गैर कानूनी और गलत है दोस्तों। और इसको लेकर कई बार हाई कोर्ट्स ने क्लियर कट डायरेक्शंस दिए हैं कि भैया आप नियम कानून से किसी भी व्यक्ति का बैंक अकाउंट सीज करिए, करना है तो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी, डिस्प्यूटेड अमाउंट, संदिग्ध अमाउंट की जब्ती करिए बस, ना कि पूरे बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दीजिए। साइबर सेल और पुलिस की इस मनमानी और गलत तरीके से बैंक अकाउंट को सीज करने से एक निर्दोष व्यक्ति, इनोसेंट व्यक्ति को कितना नुकसान पहुंच रहा है, उसे कितना परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है दोस्तों, उसको ही पता होगा। व्यक्ति के ऊपर एक मानसिक तनाव, प्रेशर आ जाता है, यार मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया, सीज हो गया, अब मैं क्या करूंगा, मैं कैसे लेन देन करूंगा। जहां कहीं भी जाओ हर जगह भैया फोन पे कर दो, भैया जी पे कर दो, ट्रांसफर कर दो, कैश नहीं चलेगा। तो आप मुझे बताओ एक व्यक्ति कैसे जिएगा। डियर फ्रेंड्स, क्या आपको पता है ये सारी चीजें जो एक व्यक्ति के साथ में हो रही है ना, गलत कृत्य, दोस्तों उस व्यक्ति का फंडामेंटल राइट्स, उसके मौलिक अधिकारों का बहुत बड़े लेवल पर उल्लंघन और हनन किया जा रहा है दोस्तों। अनुच्छेद आर्टिकल 14 समानता का अधिकार, पूरी तरीके से इसका उल्लंघन किया जा रहा है। व्यक्ति का बैंक अकाउंट सीज किया जा रहा है, व्यक्ति को सुना नहीं जा रहा है, उसके रिप्रेजेंटेशन को नहीं लिया जा रहा है, उसको नोटिस नहीं दी जा रही है,
उसको कारण नहीं बताया जा रहा है कि भैया आपका बैंक अकाउंट हमने क्यों सीज किया, कोई जानकारी नहीं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं, उसकी बातों को सुना ही नहीं जा रहा है। और व्यक्ति बाद में परेशान होके जाता है दोस्तों कोर्ट में, और कोर्ट में क्या होता है, केस की पेंडेंसी बढ़ती रहती है, वो काफी लंबे समय से उस केस को लड़ता है, बाद में जीता, फिर आता है ऑर्डर लेकर, फिर अकाउंट उसका अनफ्रीज होता है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के पक्ष को नहीं सुना जा रहा है। तो आर्टिकल 14 क्लियर कट कहता है भैया समानता का अधिकार, सबको समान अवसर दिया जाना चाहिए। जो व्यक्ति है जिसका अकाउंट फ्रीज हुआ है उसकी बातों को सुना जाना चाहिए, लेकिन नहीं दोस्तों। अनुच्छेद आर्टिकल 19(1)(g), 19(1)(g), यहां पे एक व्यक्ति को अपने तरीके से अपना बिजनेस, अपना प्रोफेशन, अपना व्यापार चलाने का दोस्तों एक अधिकार है। और कहीं ना कहीं अकाउंट फ्रीज हो जाने से, अकाउंट सीज हो जाने से जो व्यक्ति है, जो व्यापारी है, जो एक व्यापारी वर्ग है, वो अपने बिजनेस को स्मूथ मैनर में नहीं चला पा रहे हैं। अपने एम्प्लॉय, अपने कामगार को वो सैलरी टाइम पे नहीं दे पा रहा है, उसका व्यवहार लेन देन सब ठप एकदम। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति एक स्वतंत्र रूप से अपने बिजनेस को नहीं चला पा रहा, अपने व्यापार को नहीं चला पा रहा है। उसका एक स्वतंत्र जो जीवन जीने का जो अधिकार है उसको छीन लिया गया है दोस्तों, उसके बैंक अकाउंट को सीज करके, फ्रीज करके। दोस्तों आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21, स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवा, ये सब नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? बैंक अकाउंट सीज है, पैसे ही नहीं आ रहे, पैसे नहीं निकाल पा रहा हूं। तो एक इंसान को जो पीसफुल लाइफ जीने का जो अधिकार दिया गया है, समानता का अधिकार, एक डिग्निटी वाली जो लाइफ जीवन जीने का जो अधिकार दिया गया आर्टिकल 21 में, अनुच्छेद 21 में, उसका पूरी तरीके से उल्लंघन किया जा रहा है दोस्तों, डियर फ्रेंड्स। सो कहीं ना कहीं ये सब जो हो रहा है ना दोस्तों, एक निर्दोष व्यक्ति के साथ में गलत किया जा रहा है दोस्तों। क्या आपको पता है आर्टिकल 300A अपनी प्रॉपर्टी, अपनी संपत्ति को एंजॉय नहीं कर पा रहा है। बैंक अकाउंट में रखा हुआ पैसा व्यक्ति का संपत्ति, प्रॉपर्टी होता है, वो उसको निकाल नहीं पा रहा, यूज नहीं कर पा रहा है, तो वो अपनी संपत्ति को एंजॉय नहीं कर पा रहा, अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय नहीं कर पा रहा है दोस्तों। तो अपनी संपत्ति, अपनी प्रॉपर्टी को एंजॉय नहीं करना मतलब, नहीं करने देना मतलब क्या, उसमें रेस्ट्रिक्शन, उसमें बाधा डालना मतलब क्या होता है? आर्टिकल 300A का उल्लंघन, अनुच्छेद 300A का उल्लंघन। भाई मेरी संपत्ति है, मेरी प्रॉपर्टी है, मुझे उसको मेरे तरीके से यूज करने दिया जाए। मैं कोई किसी लॉ, किसी कानून का मैं वायलेशन, उल्लंघन नहीं कर रहा हूं, कोई लॉ का मैं उल्लंघन नहीं कर रहा हूं। तो कहीं ना कहीं मेरी संपत्ति, मेरी प्रॉपर्टी को मुझे यूज करने दिया जाए ना। और यहां पे तो मेरा बैंक अकाउंट सीज कर दिया गया है और मुझे मेरी प्रॉपर्टी से वंचित किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहां पे दोस्तों आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 300A, इन सभी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है दोस्तों व्यक्ति के। डियर फ्रेंड्स, साइबर सेल और पुलिस को किस तरीके से काम करना है, एक एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन जनवरी में फाइल की गई है। इसके ऊपर चर्चा विचार किया जा रहा है। एक ड्राफ्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया गया कि भैया एक एसओपी बनाया जाए कि यदि व्यक्ति का बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहा है तो उस पर किस तरीके से काम करना है। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को लेकर दोस्तों एक याचिका बिफोर द सुप्रीम कोर्ट फाइल की गई है। तो अब वहां से फाइनल कोई एक जजमेंट आए, कोई एक ऑर्डर आए, एक स्टैंडर्ड एसओपी को अप्रूवल दिया जाए दोस्तों, उसके बाद ही ये सब जो चीजें चल रही हैं अगड़म तिगड़म, ये सब खत्म होगी दोस्तों। तो एसओपी का इंतजार है दोस्तों। जैसे एसओपी आएगा तो क्लियर कट हो जाएगा कि कितना अमाउंट फ्रीज करना है, और यदि वो अमाउंट फ्रीज करना है तो कितने समय तक फ्रीज किया जाएगा। यदि एक व्यक्ति का बैंक अकाउंट फ्रीज किया गया है, सीज किया गया है, तो उस व्यक्ति को नोटिस दिया जाना चाहिए, उस व्यक्ति को अपना रिप्रेजेंटेशन रखने का मौका दिया जाना चाहिए। ऐसे अलग अलग एसओपी की मांग की गई है दोस्तों। इसको लेकर बिफोर द सुप्रीम कोर्ट दोस्तों याचिका, पिटीशन फाइल की गई है। अब उस एसओपी के आने का इंतजार किया जा रहा है। सो दोस्तों, आपको यदि ऐसा कुछ आपके मामले में गलत तरीके से आपका बैंक अकाउंट सीज कर दिया जा रहा है तो आपको दोस्तों परेशान होना नहीं है, डरना घबराना नहीं है, बस आपको कानूनी ज्ञान रखना है। और दोस्तों आपको आपके बैंक अकाउंट को अनफ्रीज करवाना है, आपको डेफ्रीज करवाना है, उसको आपको जो आपका सीज हो गया उसको अनसीज करवाना है दोस्तों। तो इसके लिए आपको पर्टिकुलर जो भी दोस्तों जो साइबर सेल है, आपको उनसे कांटेक्ट करना है। आपका जो
बैंक कंसर्न बैंक है, आपको उनसे कांटेक्ट करना है, आपको कंसर्न बैंक से जाकर पूछना, उनको लेटर लिखना है कि भाई किस रीजन से मेरा बैंक अकाउंट आपने सीज किया है, क्या डिस्प्यूटेड अमाउंट है, मेरा बैंक अकाउंट जो सीज हुआ है इस मामले में कंप्लेनेंट कौन है, किस राज्य किस स्टेट से कंप्लेंट आई है। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको उनसे पूछनी है। ठीक है, किस आधार पर किस सेक्शंस में आपने मेरा ये बैंक अकाउंट आपने सीज किया है, ये सब उनसे पूछिए दोस्तों। और जो कंसर्न जो साइबर सेल जो आईओ जो इन्वेस्टिगेटिंग जो ऑफिसर है आपके इस मामले में, आप उनसे मिलिए, उनको आप लेटर लिखिए दोस्तों, आपका रिप्रेजेंटेशन दीजिए, आप अपने आप को प्रूफ करिए, आपका जो भी एविडेंस जो भी सबूत है, इनवॉइसेस, बिल, सोर्स ऑफ मनी, पैसा कहां से आया, आप सब कुछ अच्छे से दोस्तों आप उस आईओ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पुलिस के सामने अपने बातों को रखिए दोस्तों, और अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करिए कि आप निर्दोष हैं। ठीक है, आपका जो बैंक अकाउंट सीज किया गया है वो गलत तरीके से किया गया दोस्तों। यदि आप जो आईओ है, जो कंसर्न जो पुलिस स्टेशन है, जो आईओ है, जो साइबर सेल, यदि आप उनको कन्विंस कर लेते, संतुष्ट कर देते कि आप गलत नहीं है, तो दोस्तों जो साइबर सेल जो पुलिस है वो आपके इस मामले में एक एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी करेगी, और ये एनओसी जाएगा आपके कंसर्न बैंक में, आपके मैनेजर के पास। फिर उसके बाद इस एनओसी के बेसिस पर आपका बैंक अकाउंट अनफ्रेज कर दिया जाएगा, आपका बैंक अकाउंट खोल दिया जाएगा दोस्तों। यदि फिर भी नहीं होता है तो आप दोस्तों कंसर्न मजिस्ट्रेट कोर्ट में जा सकते हैं, आप कंसर्न हाई कोर्ट में जा सकते हैं दोस्तों अपने इस बैंक अकाउंट को अनफ्रेज करवाने के लिए। सो डियर फ्रेंड्स, मेरा ये क्लास यहीं पे समाप्त हुआ। यदि आपके साथ में ऐसा कुछ गलत हो रहा है, आपका बैंक अकाउंट अनफ्रेज, आपका बैंक अकाउंट फ्रेश कर दिया गया दोस्तों, तो आप कोई भी लीगल हेल्प यदि आप चाहते हैं मुझसे, तो आप मुझसे दिए गए मेरे लीगल हेल्पलाइन नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं दोस्तों। आपका बैंक अकाउंट अनफ्रेज करवाने के लिए मैं आपकी पूरी लीगल हेल्प करूंगा दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।